तो जब ये बड़े बड़े घरों के लोग अपनी कलाएं दिखा रहे होते हैं तो उनमें से कोई ऐसा ही गुदड़ी का लाल बाहर आता है कि अरे तुम क्या दिखा रहे हो। पूरा जीवन लोगों ने धन कमाने में लगा दिया, पूरा जीवन, और अंत समय कहां पे चले गए? आईसीयू में। स्त्री है या राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। देखो उसका गुण नहीं देख रहे हैं, जाति। यही इस देश का दुर्भाग्य है। जो ओरिजिनल होनहार लोग हैं ना, उनको खेलने का मौका ही नहीं मिलता किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं सिर्फ स्पोर्ट्स में, राजनीति में। जय हिंद फ्रेंड्स। सुबह उठना जितना फायदेमंद है उतना कष्टकारी भी है। और सच पूछो तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें फायदेमंद है वो सब कष्टकारी है। माँ बाप फायदेमंद है, बहुत कष्टकारी है। ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं। एक उम्र में ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। नीम फायदेमंद है, कष्टकारी है। यही तो पैरामीटर है। तो जितनी चीजें लाभदायक हैं वो कष्टकारी बहुत है। और विवेक का काम यही है कि वो समझे कि शुरू में अगर कष्ट मिल रहा है इसका मतलब इसका फायदा जरूर होगा। हमारे घरों में लोग नीम का दतून मंजन करते थे। हम ही पहले मामा के हम लोग जाते थे, सुबह निकलते थे, रास्ते में नीम तोड़ते थे। और नीम कितनी कड़वी थी, लेकिन हमारे दांतों को, मसूड़ों को बचा के रखती थी। कल सुबह हम लोग पढ़ रहे थे कर्ण के बारे में। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। साधना करनी पड़ेगी। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों का नूर। समाधि, कर्मठता, साधना, समाधि, कर्मठता, ये तीनों का बड़ा गहरा संबंध है। मेहनत तो मजदूर करते हैं, मेहनत जो है वो मजदूर करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। जो लोग कहते हैं ना कि मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा, वो मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा, साधना करने से। साधना मतलब होश में किया गया कर्म। जैसे जैसे आज पढ़ाई में लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। आज पढ़ाई में लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी में उसका परिणाम नहीं आ रहा है। साधना करना है समाधि की तरह, मतलब वही बिना कहीं भटके। और कर्मठता, काम के लिए हमेशा तत्पर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि सिर्फ राजाओं के उपवन में फूल नहीं खिलते, गुदड़ी के लाल भी होते हैं। कलाम साहब की बात की कल मैंने। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। और क्षमताएं, गुण जो है कब तक छिपे रह सकते हैं। रंगभूमि में अर्जुन था जब समास अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। तो जब ये बड़े बड़े घरों के लोग अपनी कलाएं दिखा रहे होते हैं तो उनमें से कोई ऐसा ही गुदड़ी का लाल बाहर आता है कि अरे तुम क्या दिखा रहे हो, आओ दिखाएं। जब भारत का राजनीतिक मंच इतने बड़े बड़े घरानों के लड़कों से भरा हुआ था, उसी में एक आदमी बाहर आता है, नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कल व्याख्या क्या होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक समान परिवार से आकर तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। तो अगर इस परिस्थिति को देखो तो एकदम वही स्थिति उनकी भी है कि जब अर्जुन समा बांध रहा था तब वो भीड़ से बाहर निकलते हैं। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। उसने कहा यार अर्जुन तुम क्या ये सब कलाबाजी दिखा रहे हो, तो मैं ऐसे चुटकी में दिखा दूं, सब तुम जो दिखा रहे हो ये बच्चों का खेल है। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। तो कर्ण कहता है कि ये सब तो तुम दिखा रहे हो ना, ये सब खेल है मेरे लिए, इसको तो मैं ऐसे मजाक में कर देता हूं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। मतलब वही कि मेरे पापा डीजीपी है, मेरे पापा विधायक है, मेरे चाचा विधायक है, मेरे फूफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। सस्ता सुयश, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए लड़की। सभा स्तब्ध रह गई, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुक्त सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टनकार। और उस आदमी ने ऐसा ऐसा करतब दिखाना शुरू किया कि जनता तो एकदम मुग्ध हो गई, मस्त। उठ जाओ सब जल्दी जल्दी, ये जो तुम्हें कष्ट लग रहा है ना, ये 25 दिन के बाद आनंद लगने लगेगा। पहले दिन भागोगे, पैरों में दर्द होगा। सुख शुरुआत में मजा देता है, अंत में कष्ट देता है, और आनंद शुरुआत में कष्ट देता है, अंत में मजा देता है। इसीलिए बहुसंख्यक जनता इस दुनिया में सुख के पीछे भाग रही है और अंत में परेशान हो रही है। पूरा जीवन लोगों ने धन कमाने में लगा दिया, पूरा जीवन, और अंत समय कहां पे चले गए? आईसीयू में। और तुम लोग यार सो रहे हो। जागो, उठो। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु का उठी सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। अब देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। जब आप उठना शुरू करते हो सामान्य परिवार से, देखो कितना बड़ा सूत्र लिखा हुआ है। जब ये मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कहा अरे यार बताओ, हम नाहक में परेशान होते हैं। जब तुम उठना शुरू करते हो सामान्य परिवार से, तो ये जो पुराने रजवाड़े हैं ना, पुराने समाज के स्थापित लोग हैं, इनको दर्द हो जाता है सीने में। देखो, फिर कर्ण त्यों साधु साधु का उठे सकल नर नारी। अब तुम्हारी क्षमता देखेंगे तो लोग वाह वाह कहेंगे ही, और जैसे वाह वाह कहेंगे, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। ये जो राजशाही लोग हैं, इनको लगता है यार बताओ यार, ये डाकखाने के बाबू का लड़का, ये द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास।
सिंधिया, पायलट, गांधी। सिंधिया, पायलट, गांधी सब फीके, सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। सुयोधन शब्द बहुत बड़ा अर्थ रखता है यहां पे। भाई बिना सपोर्ट के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब तक इस दुनिया में किसी एक का सपोर्ट ना मिले। दुर्योधन नहीं लिखा हुआ, सुयोधन। इस वर्ड को ब्रैकेट में करो, सुयोधन। एक सुयोधन बढ़ा। सुयोधन का मतलब बड़ा योद्धा। दुर्योधन का मतलब अविजयी, जिसे जीता ना जा सके। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। ललकारा उसने राहुल गांधी जी को। सामने तुम्हारे खेल चल रहा है, ललकारा उसने। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि कृपाचार्य ने कहा, सुनो है वीर युवक अनजान, कृपाचार्य। कमलनाथ जी कृपाचार्य, सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की है अर्जुन संतान। गांधी परिवार से है भैया, मामूली आदमी थोड़ी है। ऐसे ही लोग कहते हैं। अब चूंकि सामने एग्जाम्पल चल रहा था तो मैंने दे दिया। तुमको इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने गुणों का विकास करो। गुण मतलब एट्रीब्यूट्स, फीचर्स, कैरेक्टर। और 2 गुण अगर तुम डेवलप कर ले जाओ, सिर्फ 2, एक धैर्य और दूसरा विवेक, अविजयी हो जाओगे। मतलब स्त्री है या राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। देखो, उसका गुण नहीं देख रहे हैं, जाति। यही इस देश का दुर्भाग्य है। जो ओरिजिनल होनहार लोग हैं ना, उनको खेलने का मौका ही नहीं मिलता किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं सिर्फ स्पोर्ट्स में, राजनीति में। इस देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, एक से एक बिरली प्रतिभा। और इस देश की जनता, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। जाति हाय री जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। कहा यार ये जाति वाति क्यों पूछ रहे हो। आज भी देखो, तुम पब्लिक में बैठो अगर, और लोग तुमसे बातचीत शुरू करो और मान लो तुमको नहीं जानते हैं, तो पहले नाम पूछेंगे तुम्हारा, क्या नाम है भैया। और जहां तुमने कहा अर्जुन, तो उनके चेहरे पे एक तनाव दिखाई पड़ेगा। अच्छा अर्जुन, पापा का नाम क्या है,
दिवाकर, दिवाकर प्रसाद। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वैसे कौन सी जाति के हो? खत्म। कर्ण कह रहा मेरी जाति क्यों पूछ रहे हो यार, मेरी जाति से क्या लेना देना है तुमको? जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड।